नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज में चल रही है जीएस वाली, ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एसएससी धड़ाधड़ वैकेंसीज जो दे रही है, जीडी निकाल रही है, फिर सेकेंड फेज के और एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन उसने निकाल दी है। सीजीएल, सीएचएसएल, इसकी भर्तियां कहीं ना कहीं एसएससी दे रहा है लगातार। जो लोग सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैठे हैं, जैसे कि यूपी में एग्ज़ाम्स जो नहीं आ रहे हैं, यूपी की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या अदर स्टेट्स की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो आप सिर्फ उनके भरोसे मत बैठिए। आप स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप उनको उन पर फोकस करिए। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप उनमें फोकस करिए। और बहुत ही टफ तो कोई नहीं होता है, चीज़ें लगभग वही होती हैं। बस ये रहता है कि एसएससी में कुछ लोगों की वही इंग्लिश मैटर करती है, जैसे स्टेट एग्जाम्स में तो इंग्लिश एसएससी जरूर पूछता है, तो इंग्लिश पे फोकस करिए। जब कुछ नहीं है ना, तो इस पे ही फोकस करना ज़रूरी है। फिर जब वो आएंगे उसकी तैयारी आप थोड़ी थोड़ी उसकी भी करते रहिए। तो जब तक ये वैकेंसीज आ रही हैं, एसएससी भर भर के देखिए, इधर जीडी की हुई हैं, सीएचएसएल हुई हैं, अब ये अभी इसकी एसएससी एमटीएस की, और अभी सेकेंड फेज की भी निकाली है उसने वैकेंसीज। तो तब तक आप इसी की प्रिपरेशन करिए। जीके जीएस तो सब वही होती है, बस इंग्लिश थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है अलग से। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो मैंने बताया आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल की जो एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिल सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला वीडियो है। तो बिना किसी देरी के हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आपको जहाँ कहीं भी इसमें कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक्स कभी कदार हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि सम्राट अशोक के दरबार में टोडरमल क्या थे। जो टोडरमल थे वो सम्राट अशोक के दरबार में कौन से मंत्री थे। वित्त मंत्री थे, संस्कृति मंत्री थे, स्टाफ प्रमुख थे, या शिक्षा मंत्री थे। तो जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो उसमें से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे होंगे तो सम्राट अशोक के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो जो टोडरमल थे, यानी जो इसका आंसर होगा टोडरमल, टोडरमल जो सम्राट अशोक के दरबार में, ये वित्त मंत्री थे। कौन थे फ्रेंड्स? वित्त मंत्री थे, इसको फाइनेंशियल मिनिस्टर कहते हैं। सम्राट अशोक बहुत ही महान शासक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन, कुछ गलत लग रहा है क्या फ्रेंड्स? बोलने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा, सिर्फ छाला पड़ा है मेरे मुंह में, छाले पड़े हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही। हिंदुस्तान पब्लिक नहीं है, फिर रिपब्लिक होगा, आप रिपब्लिक कर लीजिए इसको, वही पढ़ने में थोड़ा सा होता ना। ये रिपब्लिक है, ये रिपब्लिक कर लीजिए इसको, हिंदुस्तान रिपब्लिक। यहाँ पे रिपब्लिक कर लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक होगा, ये कर लीजिए रिपब्लिक, रिपब्लिक। वही मैं पढ़ रहा हूँ तो आ नहीं रहा, इसीलिए मैंने कहा ये कहीं गलत है। रिपब्लिक कर लीजिए इसको फ्रेंड्स। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, संस्थापक सदस्य पूछ रहा है। तो आपको पता होगा जो ये हिंदुस्तान पब्लिक जो
रिपब्लिक एसोसिएशन जो आया था, जिसको HRA बोलते हैं, HRA, ये 1924 में आया था, 1924 में आया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन था फ्रेंड्स? राम प्रसाद बिस्मिल थे संस्थापक सदस्य में। और इसके संस्थापक सदस्य दो मैं आपको और बताता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। एक थे दूसरे, यानी पहले तो ये हो गए, दूसरे थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सचिंद्र सान्याल, सान्याल, सचिंद्र सान्याल। कौन था फ्रेंड्स? सचिंद्र सान्याल। ये दूसरे हो गए। तीसरे आप लिखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरे जो थे वो थे योगेश चंद्र चटर्जी। कौन था फ्रेंड्स? योगेश योगेश चंद्र योगेश चंद्र चटर्जी। ये तीन लोग इस HRA के संस्थापक सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैंने आपको वीडियो में बताया कि अब जो मोस्टली जितने भी एग्जाम्स इधर हो रहे हैं या ऑलमोस्ट 1-2 सालों से, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मिडिवल पे भी फोकस किया जाता है, मतलब मॉडर्न और मिडिवल का कॉम्बिनेशन रहता है। एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। अब इतना एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत, मतलब पूछता है, लेकिन इतना फोकस नहीं उस पर रहता है। तो आप मिडिवल और मॉडर्न भी अगर जो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका कवर अप हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय जो हैं, इनके बारे में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो 2016 16-17 में जो भर्तियां आई थी 69,000 वाली, उसमें जो 16 या 18 में कब आई थी मेरे को ध्यान नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन आया था सुपर टेट में, जो लास्ट अभी हुआ है, लास्ट एग्जाम, 2 ही एग्जाम हुए हैं। उसमें पूछा गया था इनके ही बारे में कि किस क्रांतिकारी की साइमन कमीशन के दौरान जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें हत्या हो गई थी। तो ये लाला लाजपत राय की ही हत्या हुई थी, जब साइमन कमीशन के द्वारा जब लाठीचार्ज हो रही थी विरोध के दौरान, जब इसको विरोध कर रहे थे, तो उसमें जो सैंडर्स के द्वारा इनकी जो है हत्या कर दी गई थी लाठी मार मार के। तो जब इनकी लाठी, पहली लाठी इनके सर पे पड़ी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में कील के समान होगा। ये इनका एक कथन है, स्टेटमेंट, ये भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये सूर्य सेना आपने सुना होगा, चटगांव शास्त्र, जो शस्त्रागार था, चटगांव शस्त्रागार, उसमें लूट के लिए, उसमें जो लूट हुई थी उसमें ये प्रमुख थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भंबावली झरना है, ये भंबावली झरना, अब देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने देखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, लेकिन एसएससी जो है, ये इसका लेवल, फिर हर वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो अपनी जो प्रिपरेशन आप रखेंगे वो थोड़ी सी, अब क्या बोलते हैं उसको, अपग्रेड रखेंगे, अच्छी प्रिपरेशन रखेंगे। तो जो भंबावली झरना है, ये देखिए नया क्वेश्चन है। ये झरना जो है ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये झरना है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये झरना है। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में झरना है। तो अगर जो मैं बात करूं सबसे ऊंचे झरने की, तो कौन सा झरना होगा वो? सबसे ऊंचे झरने की मैं अगर जो बात करूं तो कौन सा झरना होगा, आप बताएंगे हमको? ये भंबावली झरना तो महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन सबसे ऊंचे झरने की अगर जो बात करें तो आपने सुना होगा कुंचिकल।
कुंचिकल, कुंची कुंचिकल, कुंचिकल कहाँ पे है ये? कुंचिकल, यह कर्नाटक, कुंचिकल कर्नाटक, कहाँ पे फ्रेंड्स? कुंचिकल कर्नाटक, कुंचिकल कर्नाटक। तो उसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि देखिए अच्छा क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द्रव्यमान और भार में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर आप बताएंगे हमको। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है। द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण पर आधारित है? देखिए अच्छा क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण पर आधारित है? पहला, लागत प्रभावी दृष्टिकोण, निवेश प्रभावी दृष्टिकोण, ऋण प्रभावी दृष्टिकोण या शून्य प्रभावी दृष्टिकोण। तो जिसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा वो होगा लागत लागत प्रभावी दृष्टिकोण, लागत प्रभावी दृष्टिकोण जिसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन होता है या दिया जाता है? दिया जाता कर लीजिए यहाँ पे, यानी कि जो ये नरेगा था इसके तहत कितने दिन का काम एक वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार को दिया जाता है? जो नरेगा स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले मैं बता दूं, जो नरेगा की स्टार्टिंग हुई थी वो, जो इसका आया था अधिनियम, वो आया था 2005 में, 2005 में। और जो लागू हुआ था ये हुआ था 2006 में। यानी कि ये जो अधिनियम आया था, बना था 2005 में, बनकर तैयार हो गया था 2005 में, लेकिन जो इसका संचालन हुआ था, यानी कि जो इसने अपना कार्य संचालन स्टार्ट किया था, यानी स्टार्ट हुआ था जब काम करना, तब ये 2006 में हो गया था। जैसे हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, ऐसे ही। तो ऐसे ही ये 2005 को बन के आ गया था, लेकिन इसका जो अपना कार्य स्टार्ट किया इसने वो 2006 में किया। और आई थिंक 2006 में 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, मुझको थोड़ी देर ध्यान आ रही है, 2 फरवरी 2006 में, फिर से लिख देता हूँ। तो स्टार्ट किया था, शुरू हो गया था काम इसका, वो जो स्टार्ट हुआ था वो 2006 में स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी। डेट आप थोड़ा देख लेना, लेकिन डेट सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप देखिएगा। 2006 ये अपना कार्य इसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, इस अपना काम स्टार्ट कर दो, 2 फरवरी 2006 में इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और हाँ, ये आंध्र प्रदेश, ये लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से, अनंतपुर गांव से स्टार्ट हुआ था, अनंतपुर गांव से स्टार्ट हुआ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से ये स्टार्ट हुआ था। 2005 में अधिनियम आया, 2006 में 2 फरवरी से ये अपना इसने कार्य संचालन या कार्य करना शुरू कर दिया, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुआ अभी वो। अब इसके बाद कहने, अब जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिन का कार्य दिया जाता है?
तो ये तो आपने देखा होगा, गांव वगैरह तरफ जाते रहते होंगे, तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव तरफ निकलते रहते हैं, तो उसमें बोर्ड्स पे या दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे लिखा हुआ था, एक कोई कोटेशन करके लिखा था, इतना ध्यान नहीं है। तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है फ्रेंड्स। कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, खेल से क्वेश्चन आया है कि आइस हॉकी, हॉकी की स्पेलिंग गलत हो गई है, HOCKEY होती है, ये सही कर लीजिए आप। आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बढ़िया क्वेश्चन है। आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी जो है वो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। कहाँ का खेल है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल, कनाडा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन डाला मैंने कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो आप लोग बताइए, विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो हिस्ट्री है, इतिहास, इसको जब पढ़ेंगे आप, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जैसे हिस्ट्री बहुत लोगों को लगती है कि अरे हिस्ट्री बहुत टफ है। तो जिनको भी टफ लगती है, तो पहली बात मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर, कैसे लूसेंट पढ़ें, वो वाला आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया है। और हिस्ट्री अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिए, क्योंकि उसका वेटेज भी बहुत है, मॉडर्न मिडिवल का। पढ़ना तो सब है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एंशियंट छोड़ दीजिए, पढ़ना वो भी है, बट मॉडर्न से स्टार्ट करिए। थोड़ा जब इंटरेस्ट आएगा तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा, फिर आप पढ़ेंगे। ऐसे मिडिवल उठाएंगे या पहले, मिडिवल तो कतई मत उठाइएगा पहले, एंशियंट जैसे कि उठाएंगे या मिडिवल उठाएंगे तो थोड़ा सा आपको वो लगेगा। तो आप एंशियंट पढ़ेंगे, जब मॉडर्न पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप पढ़ने लगेंगे। तो विशाल नगर फ्रेंड्स कहाँ से मिला? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। जोदड़ो है ये, बड़ा है यहाँ पे, जोदड़ो, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, मृतकों का टीला। अब देखिए, आप सोचे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाए, तो ये क्वेश्चन इतने रद्दी हो चुके हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन पूछे जाएं। मृतकों का टीला पता नहीं कितने क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। होता यह है कि जैसे कि यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, ये इनके जब क्वेश्चंस पुराने हो जाते हैं, तो वो उन्हीं के स्टेट एग्जाम के छोटे मोटे एग्जाम्स में आने लगते हैं। जैसे पीसीएस का कोई क्वेश्चन अच्छा है किसी भी स्टेट का, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो यूपी का हो, ठीक, उसमें से क्वेश्चन कोई रद्दी हो गया। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आया था सुपर टेट लास्ट जो हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन था नैनो सेकंड करके कुछ था, कि एक नैनो सेकंड में कितना होता है, 10⁻⁻9 जो भी था, वो क्वेश्चन था। तो मैं सुपर टेट का पेपर देख रहा था, तो वही क्वेश्चन मैंने यूपी पीसीएस के पेपर में देखा, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो क्या होता है, जो स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स, मतलब क्वेश्चंस थोड़े रद्दी हो जाते हैं, रद्दी का मतलब पुराना हो जाता है काफ़ी मैटर, 2 3 4 साल 5 साल। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, स्टेट एग्जाम के छोटे मोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम्स वाले होते हैं, वो इसको उठा लेते हैं। तो क्या करते हैं आप, यूपी पीसीएस के अच्छी पढ़ाई करते हैं ना, जिसको अच्छे पढ़ा, अच्छा जो पढ़ना पढ़ेगा, जिसने आज सुना हमको, तो क्या करेगा, यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन उसने निकाल लिए। ये ऐसा करते ही करते हैं, आपको क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। लुसेंट की बुक बहुत ही अच्छी बुक जो मैंने बताई, और मैं वो भी लाने वाला हूँ जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। विशाल अन्नागार मिला यहाँ से। लोथल ये गुजरात में है। और हड़प्पा सबसे पहला शहर जो मिला था खुदाई के दौरान। पहले ये था कि जो उसकी खुदाई जो होती थी, या जो नामकरण होता था, वो नदियों के हिसाब से होता था। नदियों के हिसाब से हुआ कि जैसे जिस नदी के किनारे जो शहर मिल गया, जो ज़्यादा
चीज़ें मिल गई उस नदी के हिसाब से उसको दे दिया जाता था। लेकिन बाद में देखा गया, सबसे पहले तो चलो सिंधु नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे मिला, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि हर नदियों के किनारे कुछ ना कुछ अब अधिक मात्रा में मिलने लगा। तब कहा गया कि नहीं, अब ये ऐसा नहीं हो सकता। एक राइटर थे, वो उनको ध्यान नहीं आ रहा, राइटर ने हिस्टोरियन थे, वो ध्यान नहीं आ रहा, उनने फिर ये कहा कि हम लोग इसका नामकरण जो है नदियों के आधार पे नहीं कर सकते। हम लोग इसका सबसे पहले जो खुदाई में मिलेगा उसके आधार पे इसका नाम रखते हैं। तभी इसका नाम हड़प्पा पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? ये तो क्वेश्चन बहुत, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसमें कुछ दम है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही एग्जाम में, 2022 में किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 में ये ये वही 2022 नहीं है, हाँ 2023 में ये एसएससी जीडी, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जीडी, शिफ्ट वगैरह नहीं पता, ना डेट पता, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो मिला है कालीबंगन, कालीबंगन से। कहाँ से मिला फ्रेंड्स? कालीबंगन से। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगन से ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अगर जो मेरी आपको ये मेहनत पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो बस मैं इतना ही चाहूँगा आपसे फेवर में, रिटर्न में, कि आप सब्सक्राइब करें इसको, लाइक करें, शेयर करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए जो मैं मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि जो भी कमियां हैं आप वो बताओ। ये कतई मत लिखें आप कि ये थैंक यू सो मच सर। लिखने का मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं चाहिए। अच्छा होगा आप बस लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें ये नहीं कह रहा हूँ कमेंट नहीं, लेकिन जो कमियां हैं वो ज़रूर लिखें, उसके बारे में ज़्यादा लिखें, तो मैं आने वाले अपने वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं, अच्छा दे सकूं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हो गया ना? हाँ। आकार के संदर्भ में हमारे सौरमंडल में पृथ्वी किस क्रमांक पर है? ये बताइए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, कि आकार के संदर्भ में हमारे सौरमंडल में पृथ्वी किस क्रमांक पर है? तो ये है 5वें नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 5वें नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको क्रम पता है कि नहीं पता है? सूर्य से आपको क्रम पता है कि नहीं? जैसे कि ये हमारा सन हो गया, ये पूछते हैं क्वेश्चन ऐसे, ये सन हो गया मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला कौन है? बुध, दूसरा शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, बृहस्पति, फिर अरुण और वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बुध, नहीं, मंगल बृहस्पति अरुण वरुण। शनि छूट गया फ्रेंड्स, यहाँ पे शनि होगा, बृहस्पति के बाद शनि भी होगा। शनि लिख लीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक फ्रेंड्स, और आपको पता होगा क्वेश्चन, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है। लोग छोटे छोटे जो ग्रह हैं जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं।
क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल और या क्षुद्र ग्रह किन 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 दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। शनि का एक उपग्रह टाइटन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कोई आप पढ़िए अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन जो मिलेगा मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम कर ही दूंगा इसमें। आप भी पढ़ें अगर जो, तो ऐसे ही पढ़ें, इसे एक पूरा मत लिखें, स्टोरी वाइज कुछ मत लिखा करें, एक छोटा सा पॉइंट बनाएं। जैसे आपको कुछ भी पढ़ना है जैसे शनि के बारे में, तो जहाँ भी आपने सौरमंडल लिखा, शनि लिख लिया। ये नहीं कि अब इसके सामने लिखना है शनि क्या एक उपग्रह है, ऐसे नहीं, शनि उपग्रह है, जो उपग्रह का नाम है वो डाल दें। तो ऐसे क्या होगा, जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ने वाले होंगे तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक शॉर्ट नोट्स अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दो बार आ गया फ्रेंड्स। ये देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये है फ्रेंड्स फिलीपींस। कौन सा है फ्रेंड्स? फिलीपींस। ये फिलीपींस के द्वारा, वहाँ के राष्ट्रपति थे फिलीपींस, उनके ही स्मृति में ये दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1958 से। कब से फ्रेंड्स? 1958 से हुई थी। और इसको एशिया का नोबल भी कहते हैं। एशिया का एशिया का एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया का नोबेल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बुक से क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं वो कौन है फ्रेंड्स? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? सुरेश चटर्जी, खुशवंत सिंह, जगदीश भगवती, या अरविंद पनगड़िया? पंगड़िया लिखा है, पनगड़िया हो, पनगड़िया, 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 अरविंद पनगड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका सही आंसर है वो है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है फ्रेंड्स? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? जो 31 अक्टूबर है इसको राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की जी की स्मृति में ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्मृति है, जो मूर्ति है, वो पता है आपको, नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई। तो राष्ट्रीय 31 अक्टूबर। और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? जो 23 दिसंबर को पता है आपको,
किसान दिवस क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और 16 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है। 3 आंसर आपको हो गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। तो बचा एक ऑप्शन 17 नवंबर। 17 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। इसके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सम्मान होता है वो होता है पुलित्जर पुरस्कार। ये मैंने बताया था कल की वीडियो में आपको। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार ये राष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर लिख रहा हूँ मैं, पुलित्जर 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 पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओलंपिक में भारत ने भाग लिया, यानी कि किस वर्ष ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था? यानी भारत ने सबसे पहले अपना पहला जो गेम खेला या हिस्सेदारी की उसमें पार्टिसिपेट किया तो ये किया था 1900 यानी 1900 में। सन 1900 में इन्होंने यानी भारत ने ओलंपिक में भाग लिया। एसएससी बहुत ही डीप क्वेश्चन जा रहा है। डीप का मतलब बहुत पहले की पूछ रहा है, पहले बहुत पहले पहुंच जाता है। अभी आज की या कल की शिफ्ट में सीएचएसएल में पूछा गया है 2000 कुछ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान नहीं है। और सचिन तेंदुलकर का वाला क्वेश्चन पूछा गया कि 2014 सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये इनको दिया गया है 2014 में। प्रणब मुखर्जी को भी दिया, शायद दिया गया था 2014 में। प्रणब मुखर्जी, हाँ या किसी को दिया गया था 1900 में। यानी भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 267 का संबंध किस है? ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? तो आकलन समिति से है, अशोक मेहता समिति। अशोक समिति नहीं होगी, अशोक मेहता होगा यहाँ पे। अशोक मेहता समिति, अशोक अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति। प्राक्कलन समिति, अशोक मेहता समिति, आकस्मिक निधि या संचित निधि। 267 का संबंध अनुच्छेद। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। और वही 266 का संबंध ये है संचित निधि से। कहाँ से फ्रेंड्स? संचित निधि से। फ्रेंड्स ये प्राक्कलन समिति है, ये ऐसे लिखा जाएगा प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति, ये ऐसे। और मैं आपको बता दूं कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन ही वही आ गया।
किस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है? तो उसका सीधा आंसर मैंने अभी बताया, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में। उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें। अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266। आप जितनी बार पढ़ेंगे या जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको ये लर्न होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 बार हो गया क्वेश्चन ये। 18 क्वेश्चन कि बसंत विषुव की घटना कब होती है? बसंत विषुव की घटना कब होती है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 28 मार्च या 21 दिसंबर? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है 23 सितंबर। कब है फ्रेंड्स? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अब मैंने करंट के क्वेश्चन कुछ डाले हुए हैं कि देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई? देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई? तो देश की पहली जो न्याय घड़ी है वो गुजरात में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? गुजरात में लगाई गई। कहाँ लगाई गई फ्रेंड्स? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले आपके किसी न किसी एग्जाम में रखा ही है क्वेश्चन। ये जो एमटीएस वाला होने वाला उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के मुख्य अतिथि थे? यानी किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो स्पेन, कनाडा या जापान? मिस्र, स्पेन, कनाडा, मिस्र और जापान, इसमें से किसके आए थे फ्रेंड्स? तो मिस्र के। मिस्र, मिस्र ऐसे लिखा जाएगा, मिस्र। कहाँ के फ्रेंड्स? मिस्र के आए थे। और 2023 में जो 26 जनवरी जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पे, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो गई थी वो उत्तराखंड की गई थी, यूके, उत्तराखंड की। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए, उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा केरला। क्या होगा फ्रेंड्स? केरला। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये खिलाड़ियों से क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, ये किसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस, तो आपने देखा एक्सप्रेस लगा तो एक्सप्रेस यानी कि बहुत तेज दौड़ने वाली। तो बहुत तेज दौड़ने वाली यहाँ पे एक ही ऑप्शन को दिख रहा है आपको, वो कौन होगा? वो होंगी हिमा दास। हिमा दास, ये असम से हैं। कहाँ से हैं फ्रेंड्स? असम से हैं। असम से हैं। कहाँ से फ्रेंड्स? असम से। तो हिमा दास, ढींग एक्सप्रेस। ठीक। पीवी सिंधु, ये तेलंगाना से हैं। तेलंगाना, तेलंगाना। मीराबाई चानू, मणिपुर, मणिपुर। ठीक है फ्रेंड्स, मेधा पाटेकर आपको नाम लग रहा होगा नया ये। मेधा पाटेकर जो है, एक आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें ये प्रमुख थी मेधा पाटिल, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, दो लोगों ने मिलकर ये चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है? पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है? अभी इन्होंने सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी हुई थी उसको जीता। इन्होंने काफी ट्रॉफी जीती, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी 2022 में जो हुई थी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो इनका जो संबंध है वो है, इसमें ऑप्शन नहीं है, अब मैंने पीछे बताया, तो इनका जो सही आंसर है वो तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना। क्या होगा फ्रेंड्स? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन ये हैं फ्रेंड्स आज, ये तो अलग है। 23 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स आज, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ये 23 क्वेश्चन हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और अगर ये आपको ये पसंद आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि पूरे मुंह में छाले निकले हुए हैं, बट वीडियो आपका आता रहेगा उसमें, अब उसको नहीं बंद होगा, वो वीडियो में बंद नहीं करूँगा, आपको डेली टू डेली ये वीडियो आता रहेगा, और भी वीडियो की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको देता रहूँ। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और 2 बार वीडियो जैसे ही देखेंगे, एक बार देखेंगे थोड़ा सा समझ में आएगा, जो 2 बार वीडियो देखेंगे आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप बस क्या करिए, करते रहिए, आपको पेपर में मिलेंगे जरूर। अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस डालूंगा, 100 करके डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।